पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर सम्मेलन, संस्थान तथा यंग एसोसिएशन का संयुक्त आयोजन। दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संस्थान की बहनों ने की मुलाकात, संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर की ज्ञान चर्चा। अंबाला कैंट में सफलता के 6 कदम विषय पर सेमिनार, राज्य मंत्री किशन सिंह बेदी ने किया उद्घाटन। राजकोट के हेमू गढ़वी हॉल में वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग की लगी चित्र प्रदर्शनी। गुजरात के श्रम, रोजगार एवं जल आपूर्ति मंत्री विजय रूपानी ने किया उद्घाटन। बीके नरेंद्र को भी किया गया सम्मानित। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में तनाव मुक्त विषय पर परिचर्चा, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने लिया भाग, तनाव से बचने के बताए उपाय। आबू रोड के सेठ मंगलचंद चौधरी महाविद्यालय में चला सफाई अभियान, संस्थान तथा छात्रों ने लिया भाग। देश भर में एक सप्ताह तक चला शिवरात्रि का त्योहार, लाखों लोगों को दिया ईश्वरीय संदेश। सरहद पार नेपाल में भी शिवरात्रि की धूम। और कैलिफोर्निया के सेक्रामेंटो में इंटरफेथ परिषद के जॉन फिश से की मुलाकात, दिया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा अदरसा पल्ली यंग एसोसिएशन में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डार्कनेस टू लाइट विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बी ईश्वरैया, रिटायर्ड जज सुभाष बनिक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने कहा कि परमात्मा ज्ञान, प्रेम, शांति का सागर है और राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा से सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी से बता रहे, अभी चाहे भगवान ने, क्योंकि अपने इतने सालों से ढूंढे, we were searching for the God from several years, thousands of years, from Dwapar till date. We have been searching. इस समय वो परम पिता परमात्मा, जिसको हम खुदा कहते हैं, खुद आते हैं, स्वयं को कहते हैं, स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर हमें अपना अधिकार, इस सुख शांति पवित्र आपका जन्म से अधिकार है, ये ब्लेसिंग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अनुभव करें। नई दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक सोमनाथ भारती से ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, स्वास्थ्य विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, पांडव भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता ने मुलाकात कर बधाई दी तथा समाज में निस्वार्थ सेवा करने पर बल दिया। ऐसे ही ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, पांडव भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता और मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी तथा राजयोग ध्यान द्वारा मन की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की अपील की। अंबाला कैंट में शाहबाद मारकंडा के कमेटी सेंटर पर सफलता के 6 कदम विषय पर 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्य मंत्री किशन बेदी, एनडीआरआई के प्रधान डॉक्टर अवतार सिंह, निरोगी अस्पताल के डॉक्टर अभिमन्यु अग्रवाल, विकलांग सहायता केंद्र के अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, नगर पालिका के पूर्व प्रधान सुदर्शन कालड़ा और सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीति ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। ऐसे में बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस कार्यक्रम में बीके नीति ने कहा कि सफलता की सीढ़ी है मन की स्थिरता और सच्ची शांति। जब तक ये कायम है तभी हम अपने कार्यों को दिशा दे सकते हैं जिसमें सफलता निश्चित है। इसलिए स्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए राजयोग का अभ्यास होना आवश्यक है।
राजकोट के हेमू गधावी हॉल में 36वीं स्टेट लेवल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गुजरात सेफ्टी काउंसिल एंड डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ गुजरात सरकार द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ौदा के GMSC लिमिटेड के डिप्टी सेफ्टी मैनेजर BK नरेंद्र पटेल को सेफ्टी मैन ऑफ द ईयर 2014 का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड परिवहन, जल आपूर्ति, श्रम एवं रोजगार मंत्री विजय रूपानी द्वारा दिया गया। BK नरेंद्र पटेल पिछले 35 सालों से संस्था द्वारा सिखाए जाने वाले राज्यों का नियमित अभ्यास करते हैं। इस अवसर पर मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, पंचशील सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK अंजू समेत हजारों की संख्या में उद्योगपति मौजूद थे। इस दौरान संस्था के साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग प्रभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन परिवहन, जल आपूर्ति, श्रम एवं रोजगार मंत्री विजय रूपानी ने फीता काटकर किया। इस प्रदर्शनी द्वारा लोगों ने जाना कि विज्ञान अध्यात्म के बिना अंधा है और समाज को बेहतर बनाने में अध्यात्म की अहम भूमिका है। दिल्ली एम्स के जवाहरलाल नेहरू सभागार में मेडिकल प्रभाग द्वारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड व तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली लोधी रोड से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष ने लगभग 200 चिकित्सकों से तनाव की परिभाषा, तनाव के कारक, तनाव से हानि आदि कई बातों पर प्रेजेंटेशन द्वारा विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में एम्स के डीन और अध्यक्ष रेडियोलॉजी व ऑन्कोलॉजी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। दिल्ली BMTPC आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालय में अभियंता प्रभाग द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास एवं तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में BMTPC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार अग्रवाल ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया तथा ऐसे आयोजन समय प्रति समय कराने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर BK पीयूष ने तनाव से मुक्त रहने के तरीके सिखाए। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को मेडिटेशन कराया गया एवं प्रश्नोत्तर भी हुए। दिल्ली DFCC के कार्यालय में ट्रांसपोर्ट प्रभाग द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 80 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं BK पीयूष ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने के साथ साथ लोगों को कई तरीके के अभ्यास भी कराए, जिसमें सहभागिता करते हुए सभी ने लाभ उठाया। आबू रोड के सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने सहयोग दिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने इच्छा जाहिर की कि इस अभियान को हर स्कूल और जगह जगह पर चलाया जाना चाहिए, तभी हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकेंगे। हम स्वच्छ भारत मिशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और आबू रोड को स्वच्छ बनाने का हमने संकल्प लिया है। इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारीज को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो स्वच्छता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। इंदौर के साकेत नगर में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन की राजयोग शिक्षिका BK उषा और BK सोनाली ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित और महाराष्ट्र अहमदनगर के BK दीपक हरके भी मौजूद थे। महाराष्ट्र अहमदनगर के रालेगढ़ सीधी में समाजसेवी अन्ना हजारे से BK उषा और BK दीपक हरके ने मुलाकात कर शिव जयंती के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। पानीपत के बाबैल स्थित शांति सरोवर में विशेष आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी सन्नी कृष्णा समेत कई अतिथि मौजूद हुए। इस अवसर पर स्वामी सन्नी कृष्णा ने बताया कि ज्ञान जहां से भी मिले, यदि जीवन के लिए उपयोगी है तो उसे धारण करना आवश्यक है। इस दौरान बाबैल सेवा केंद्र के प्रभारी BK पूनम ने लोगों को राजयोग का अभ्यास कराकर गहन शांति की अनुभूति कराई। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रोड सेफ्टी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर DSP कैप्टन सिंह और सेक्टर 2 सेवा केंद्र प्रभारी BK विनीता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट लोगों ने बेटियों को शिक्षित करने और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने पर बल दिया। उज्जैन में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रुद्र सागर श्रमदान अभियान चलाया गया।
इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जिन्हें बीके मंजू ने ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्यों ने इस सामाजिक कार्य में सम्मिलित होकर संस्था के सामाजिक कार्य के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित किया। गुजरात के नडियाद में रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नडियाद सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके भगवान ने कहा कि महिला को सशक्त बनने के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता है। इसके साथ ही हर परिस्थिति में सकारात्मक विचार रखने पर जोर दिया। इसके पास सहन शक्ति है, वो कभी भी हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। इसलिए इस ट्रेनिंग में हमें सहन करने का गुण सीखना है। आज इस गुण की कमी के कारण मानसिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, जीवन की सभी समस्या का कारण है सहन शक्ति की कमी। वहीं विजन स्कूल में भी नैतिक मूल्यों का जीवन में महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई बच्चों ने सहभागिता की। ऐसे में बीके भगवान ने बताया कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए नैतिक शिक्षा लेने की आवश्यकता है। वहीं बच्चों को राज्यों का अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति भी कराई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र के बीके पारुल ने भी बताया कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए अपने आप को भी सद्गुणों से संपन्न बनाना होगा। छत्तीसगढ़ टिकरापारा के कर्नल एकेडमी ऑफ रेडियन एजुकेशन स्कूल में आयोजित फन फेयर में सेवा केंद्र द्वारा चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया गया एवं साहित्य का स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर बीके मंजू ने कार्यक्रम में स्कूल के चेयरपर्सन आर.के. त्रिपाठी, चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक एस.एन. चौकसी से ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की एवं चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों को ईश्वरीय संदेश दिया। वहीं होली नर्सरी पब्लिक स्कूल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की शिक्षा दी एवं विशेष युवा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बच्चों को अपने अंदर भावनाएं जागृत करने एवं सबका सम्मान करने की बात कही। वहीं विद्यार्थियों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए प्रेरणादायी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य वीणा बैस ने बीके मंजू को इस प्रकार का कार्यक्रम बड़े स्केल में करने की इच्छा जाहिर की। टिकरापारा के साई होली एलिमेंट्री स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य वी लक्ष्मी ने बीके मंजू को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीके मंजू ने कार्यक्रम में शामिल सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। बच्चों अपने माता पिता के एहसानों को, अपने टीचर्स के, अपने प्रिंसिपल के एहसानों को जीवन में कभी नहीं भूलना। अपने नैतिकता की ओर भी ध्यान दीजिए। इसके लिए पेरेंट्स को भी अपने मॉरल एजुकेशन की तरफ, मॉरल वैल्यूज की तरफ ध्यान देना होगा और ये आधार है स्पिरिचुअलिटी का। राजस्थान के भिलवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के पथिक नगर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने 32 यूनिट रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी, उद्योगपति शांतिलाल पानगढ़िया और सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंद्र ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है जिसकी वर्तमान समय में आवश्यकता है। इसके साथ ही संस्था को इस शिविर के लिए आभार प्रकट किया। वहीं बीके इंदिरा ने कहा कि संस्था सभागार में लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के कई कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। महाराष्ट्र के आरवी सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक खेल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेल के माध्यम से नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित किया गया। अब खबरें शिवरात्रि पर्व की। हैदराबाद के हिमायतनगर सेवा केंद्र द्वारा बशीरबाग के निजाम कॉलेज के मैदान में 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई गई। इस अवसर पर 40 फीट ऊंचा शिवलिंग भी बनाया गया, जिसका हजारों लोगों ने दर्शन किया और परमात्मा के वास्तविक रूप से अवगत हुए। इस उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन
श्रम मंत्री बांदरू दत्तात्रेय, पूर्व सांसद और अभिनेत्री जमुना, पूर्व डीआईजी सुनील कुमार नाइक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि और बीके सरला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ जादू द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। इसके साथ ही नृत्य नाटिका द्वारा शिव संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का त्याग करने पर जोर दिया। इसके साथ ही संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान कई स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें मूल्यों परक खेल का आयोजन कर लोगों को मूल्यों के प्रति प्रेरित किया गया। हरियाणा के असंध सेवा केंद्र पर परमात्मा शिव का 19वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक हृदयराम, पूर्व प्रधान अमित सिंगला, चंडीगढ़ सेक्टर 15D की प्रभारी बीके अनीता, बीके प्रेम, बीके मेहरचंद ने शिव ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही केक काटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर शिवरात्रि के गहन रहस्यों के साथ अवगुणों को त्याग करने और परमात्मा शिव के साथ सच्चा संबंध जोड़कर जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने पर प्रकाश डाला। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अमरनाथ दर्शन, सुंदर शिव शंकर की झांकियां और खुश और स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, पूर्व विधायक दंगत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी और बीके गायत्री ने किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर ये प्रतिज्ञा की कि पूरे विश्व में परमात्मा शिव का परचम लहराना है। इसके साथ ही शहरों में पीस मार्च निकालकर शिव का संदेश दिया गया। वहीं सेवा केंद्र पर केक काटकर परमात्मा शिव का जन्मदिन बड़े खुशियों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के अंत में खुश और स्वस्थ जीवन विषय पर चर्चा की गई, जिसमें कोलाबा के एमपी अरविंद सावंत और एमएलए मकरंद नार्वेकर और कार्डियोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि मनुष्य यदि अपने दिनचर्या में मेडिटेशन का अभ्यास करता रहे तो वह शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकता है। कोलकाता म्यूजियम में शिवरात्रि पर्व पर नगर पालिका अध्यक्ष सच्चिदानंद बनर्जी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही बीके कानन ने राजयोग के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। कोलकाता के चेतला में शिव जयंती के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के आशुतोष मुखर्जी रोड और अकल बोधन मंदिर कमेटी द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने निराकार परमात्मा शिव के यादगार में बनाए गए शिवलिंग के दर्शन किए और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय जायसवाल, डॉक्टर बीके गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सेवा केंद्र पर निर्मित सर्वधर्म मान्य ज्योतिर्बिंदु के यादगार शिवलिंग पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान नृत्य नाटिका द्वारा बच्चों ने परमात्मा शिव की महिमा की और अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बीके निर्मला ने दिल में सच्चाई सफाई के गुण को धारण कर भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करने की प्रतिज्ञा कराई। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने जीवन में सकारात्मक सोच रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैंडल लेकर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन को प्रकाशमय बनाने का संदेश दिया। इसके साथ ही केक काटकर खुशियां मनाई। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पिछले कई दिनों से चले आ रहे कार्यक्रमों का समापन समारोह चंडीगढ़ सेक्टर 33A में महाशिवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्यों से किया गया। हजारों की संख्या में सभी ने शिवरात्रि के सच्चे अर्थ को समझते हुए परम ज्योति के जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर विजय कुमार देव, जीएमसीएच के निदेशक डॉक्टर अतुल सचदेव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा, लालूरू मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिव महादानी हम योग्य पात्र। इस अवसर पर डॉक्टर अतुल सचदेव ने शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए बीके बहनों का आभार प्रकट किया और डॉक्टर विजय कुमार देव ने दुनिया में विकारों के बढ़ने की वजह आध्यात्मिकता की कमी को बताया। वहीं बीके उत्तरा ने बताया कि भारत को पुनः स्वर्ग बनाने और पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए स्वयं शिव परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है।
NIT फरीदाबाद सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में ब्रह्मा कुमारी बहनों की कलश यात्रा स्लोगन्स और सुंदर झांकियों के साथ निकाली गई। इस यात्रा में एक ट्रेन का भी निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से अलग अलग स्थानों पर शिव का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन किए। इस अवसर पर फरीदाबाद बड़खल क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा, सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा, सेक्टर 11 की राजयोग शिक्षिका BK मुन्नी और जवाहर कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी BK सुभद्रा ने झंडारोहण किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मनोविकारों को त्याग करने का व्रत लिया। बीकानेर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र सादुलगंज की ओर से महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत शिव संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को मंडल रेल प्रबंधक मंजू गुप्ता और बीकानेर सेवा केंद्र प्रभारी BK कमल ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी, जो प्रमुख मार्गों अंबेडकर सर्किल, पूर्ण सिंह सर्किल, रानी बाजार, स्टेशन रोड आदि मार्गों से होते हुए सेवा केंद्र पर संपन्न हुई। शिव संदेश यात्रा में चैतन्य झांकियों में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्यों को दर्शाया गया। इसके साथ ही विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी और सेवा केंद्र प्रभारी BK कमल ने शिव ध्वजारोहण कर व्यसन मुक्ति एवं एकता स्नेह के साथ रहने का शुभ संकल्प लिया। जयपुर के बनी पार्क सेवा केंद्र द्वारा सशस्त्री नगर में एक कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ संस्था के सदस्यों ने झांकी निकालकर किया। इस पद यात्रा में 251 कलश सिर पर धारण कर माताओं समेत शिव पार्वती की सुंदर मनमोहक झांकी निकाली गई। इस यात्रा में करीब 800 से ज्यादा लोगों ने सहभागिता की। नवी मुंबई के CBD बेलापुर सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्टेशन के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यूनिवर्सल सोमपो कंपनी के महाप्रबंधक राजीव सिंह, ग्रीनडवेल नॉर्टन लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक सुरजीत रे, वाशी सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम से पूर्व शांति पदयात्रा निकाली गई, जिसमें शिव की सुंदर झांकियों को भी शामिल किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता लेते हुए परमात्मा शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने का संदेश दिया। ऐसे ही वाशी में भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ठाणे महानगर पालिका के ज्वाइंट कमिश्नर SK शेरे, वेलफेयर ऑफिसर राजेश तटकरे, असिस्टेंट कमिश्नर ममता शेरी, सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू और संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके साथ ही BK शीला ने कहा कि परमात्मा इस पापाचार की दुनिया में अवतरित होकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उसी की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है। लुधियाना में शिवरात्रि के पावन पर्व पर घुमार मंडी एसोसिएशन द्वारा एक विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस रैली में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कलश यात्रा निकाली और एक रथ बनाया। इस रैली का विश्व शांति सदन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK सरस, सिविल लाइंस के प्रभारी BK राज और राजयोग शिक्षिका BK ममता ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस रैली में सबको शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ साथ परमात्मा शिव के टीवी स्क्रीन द्वारा गुणों और परमात्मा एक है, इसका परिचय दिया। मथुरा गोपालपुरा के बलदेव सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जनार्दन शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संजय गोविल, डिप्यूटी मैनेजर PK वर्मा, मथुरा रिफाइनरी के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर आलोक कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी BK कृष्णा और कई BK सदस्यों ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इस अवसर पर शिव ध्वजारोहण कर सभी ने श्रेष्ठ कर्म के साथ श्रेष्ठ संकल्प करने की भी प्रतिज्ञा ली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सेवा केंद्र पर शिव जयंती पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभासद प्रवेश धवन, स्टेट डेवलपर खान चंद्र खेजा, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष KL अरोड़ा, संत कमल किशोर, सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिला ने ध्वजारोहण कर अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सबको सुख देने की प्रतिज्ञा कराई। कार्यक्रम के दौरान NCC के कैडेट्स ने भी सहभागिता लेते हुए मार्च पास्ट किया और देश की रक्षा और विकास में अपना संपूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मणिपुर इम्फाल के क्वाकैथल सेवा केंद्र पर 19वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन मणिपुर ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर रतन कुमार सिंह, एएसपी वाई विक्टोरिया, शिजा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस जोगिंद्रा सिंह, यंग यूनाइटेड क्लब के सेक्रेटरी पी जादूमणि सिंह, महिला पाइबी महिला संस्थान के सचिव श्यामा देवी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा समेत कई बीके सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने शिव ध्वजारोहण कर श्रेष्ठ समाज लाने का संकल्प लिया। इस दौरान वाई विक्टोरिया ने कहा कि जीवन को तनाव मुक्त बनाना है तो आध्यात्मिकता को जीवन में लाने की आवश्यकता है। जबलपुर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जबलपुर के विधायक अशोक रूहानी ने संस्था के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके विनीता समेत संस्था के लोगों ने विकारों को समाप्त करने का संकल्प लिया। जबलपुर के सैनिक सोसाइटी सेवा केंद्र पर 12 ज्योतिर्लिंग झांकी का उद्घाटन पार्षद दिनेश सिंह रॉल, राजयोग शिक्षिका बीके विनीता समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। गुजरात धुरी में 12 ज्योतिर्लिंगम और अमरनाथ दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलए मनसुख भूबा, बीके गीता, बीके भारती ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बच्चों की सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। नेपाल के बुटवल में 19वीं शिवरात्रि महोत्सव पर ज्योतिर्लिंगम शिव दर्शन कैलाश पर्वत उद्घाटन समारोह किया गया। इस शुभ अवसर पर शिव दर्शन कैलाश पर्वत का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल और बुटवल सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला और कई पदाधिकारियों ने ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा के ध्यान में मग्न शंकर की एक मूर्ति स्थापना और नंदीगढ़ का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मोटरसाइकिल और बैंड बाजों के साथ बहनों माताओं की यात्रा और शिव शंकर की सुंदर झांकी भी निकाली गई। इस अवसर पर समाज सेवी हीरा प्रसाद और बीके कमला ने विशेष समारोह के बीच कार्यालय प्रांगण में शिव का झंडा लहराया। इसके साथ ही बीके कमला ने लोगों को शिव परमात्मा के अवतरण का संदेश दिया। नेपाल पोखरा में शिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिवरात्रि पर्व पर सड़कों पर 5 युग की झांकी के साथ सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश कुमार थपलिया, वरिष्ठ प्रहरी उप निरीक्षक बलराम शर्मा, सनातन धर्म सेवा समिति कास्की का अध्यक्ष रविंद्र माकाजू और पश्चिम नेपाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके परिणीता बीके शैलेश ने शिव ध्वजारोहण किया। वहीं संध्या कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सभासद शारदा पौडेल, प्रशासकीय अधिकृत राम कोयराला ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया। इस अवसर पर देवियों की सुंदर झांकियां, रुद्र ज्ञान यज्ञ और बच्चों ने सुंदर रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की। इस अवसर पर रामजी कोयराला ने बताया कि जो बहुमूल्य ज्ञान हम यहाँ से सुनते हैं उसकी धारणा और अनुसरण भी हम सभी को करना चाहिए। यही समय की मांग है। इसके साथ ही बीके परिणीता ने शिव के कल्याणकारी होने के अर्थ का विस्तार किया और उन्होंने सभी को दृष्टि, वृत्ति, कृति और तन मन से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनने के लिए आभार व्यक्त किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। कैलिफोर्निया के सेक्रामेंटो में बीके हंसा ने आर्च डायोसीस आर्क बिशप जोस गोमेज और ग्रेटर सेक्रामेंटो के इंटरफेथ परिषद के अध्यक्ष जॉन फिश से मुलाकात कर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की। न्यूयॉर्क के बीके डोरोथी और बीके हंसा ने सेक्रामेंटो सेवा केंद्र पर यहूदी सामुदायिक संबंध परिषद के निदेशक जेसिका एस ब्रेबरमैन बिर्च समेत कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर राजयोग से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।